हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ER मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि आपने एंटिटी क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और हमने टाइप्स ऑफ की पढ़े थे। अलग अलग टाइप की कौन कौन सी होती है आपकी, सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, है ना, अल्टरनेट की, ये सारी कीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है वीक एंटिटी सेट। एक की हमने पढ़ी थी जो कि आपकी पार्शियल की होती है, या हम कहें कि हमने फॉरेन की पढ़ी थी। तो फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वह की होती है जो कि किसी दूसरे एंटिटी सेट में जा कर के उस एंटिटी सेट की किसी भी की के साथ मिलकर के और एक यूनिक की उस एंटिटी सेट के लिए बनाती है, क्योंकि जो दूसरा एंटिटी सेट है उसके पास ऐसी कोई की नहीं होती है जिसको प्राइमरी की बनाया जा सके। तो दूसरे एंटिटी सेट से उसकी प्राइमरी की उस एंटिटी सेट में कॉल कराई जाती है, जिसे फॉरेन की कहते हैं, और वो फॉरेन की वहाँ की किसी की के साथ मिलकर के एक यूनिक आइडेंटिफायर वहाँ पर बनाती है। तो ऐसे एंटिटी सेट, सबसे पहले हम बात करें वीक एंटिटी सेट की, तो ऐसे एंटिटी सेट जिनके पास प्राइमरी की बनाने के लिए एट्रीब्यूट नहीं होता है, वो वीक एंटिटी सेट कहलाते हैं, और उनको डबल रेक्टेंगल से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। जैसे कि हमने एट्रीब्यूट जब पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, तो वहाँ हमने देखा था कि जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो थे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल एलिप्स में शो कर रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डबल रेक्टेंगल से हम वीक एंटिटी सेट को शो करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मल्टी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक फॉरेन की आपको यहाँ लेनी होगी। ठीक है, तो ये वीक एंटिटी सेट हो गया जिसके पास कोई प्राइमरी की नहीं होती है। सिंपल सी बात। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा उसको डबल डायमंड से शो करेंगे, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अच्छा साहब, फिर हम बात करते हैं कि वीक एंटिटी में एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, यानी दूसरा जो एंटिटी सेट है जिसके साथ इसका रिलेशन है, उसकी प्राइमरी की के साथ जुड़ करके एकल पहचान कराने लायक बनता है। तो वो एट्रीब्यूट वीक एंटिटी सेट का क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेटर। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेटर। और जैसे हमारी प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की को हम अंडरलाइन से शो करते हैं, वैसे ही जो डिस्क्रिमिनेटर होगा, यानी कि जिसके साथ दूसरी फॉरेन की मिलेगी, वो जो एंटिटी होगा, या सॉरी एट्रीब्यूट होगा, उस एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेटर। और उसको डैश्ड अंडरलाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, डैश्ड अंडरलाइन बनाएंगे। इसका मतलब ये है डिस्क्रिमिनेटर है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जो वीक एंटिटी सेट होता है उसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। उसका क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ पर वीक एंटिटी सेट के साथ रिलेशन कौन सा होता है? वन टू मेनी का रिलेशन होता है। यहाँ एक एग्जांपल लिया है हमने बैंक का। दो हमारे पास एंटिटी सेट है, एक है लोन, दूसरा है पेमेंट। तो जो पेमेंट है उसको डबल स्क्वायर में हमने बनाया, इसका मतलब ये वीक एंटिटी सेट है। वीक एंटिटी सेट क्यों है? क्योंकि इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से हैं? टाइम और दूसरा है अमाउंट। तो न तो टाइम और न अमाउंट ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की बन सके, क्योंकि एकल पहचान नहीं कराते हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारे पेमेंट हो सकते हैं, और सेम अमाउंट के भी बहुत सारे पेमेंट हो सकते हैं, तो कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा जो आपका एंटिटी सेट है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं लोन आईडी और अमाउंट, तो लोन आईडी यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की है, क्योंकि लोन आईडी यूनिक होगी। तो इस लोन आईडी को हम टाइम के साथ मिक्स करेंगे, मतलब लोन आईडी और टाइम को एक साथ लिखेंगे और एक प्राइमरी की बनाएंगे इस पेमेंट वाले एंटिटी सेट के लिए। तो जो टाइम हो गया वो आपका डिस्क्रिमिनेटर हो गया, और यहाँ पर जो रिलेशन है हैज़, इसको डबल डायमंड में लिखेंगे और इसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई
वीक एंटिटी सेट की। आगे हम बात करते हैं इंटीग्रिटी रूल की। इंटीग्रिटी रूल क्या होता है भैया? इंटीग्रिटी होती है डेटा की करेक्टनेस यानी शुद्धता, डेटा की कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता, और डेटा की कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। डेटा की करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, या डेटा की शुद्धता, स्थिरता, पूर्णता, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो 3 कंस्ट्रेंट यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब एंटिटी से रिलेटेड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो एंटिटी हो गया पहला। एंटिटी में क्या है कि जितनी भी टेबल हैं सभी टेबल में अपनी प्राइमरी की होनी चाहिए और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, ये एंटिटी इंटीग्रिटी है। दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो रेफरेंस की बात कर रहे हैं यानी कि फॉरेन की बात हो जाएगी। फॉरेन की जो है दूसरी टेबल के लिए किसका काम करेगी? रेफरेंस की का काम करेगी, और ये नल हो सकती है क्योंकि ये फॉरेन की है, ठीक है, तो ये नल होगी तब भी चलेगा। तीसरी जो है वो है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी कहती है कि डेटाबेस के सभी कॉलम के लिए डोमेन जो है वो आपका डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप की इंटीग्रिटी हो गई आपकी यहाँ पर, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और डोमेन इंटीग्रिटी। आगे हम बात करते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट की। कार्डिनलिटी क्या होती है? हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ रिलेशन और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशन आपका क्या था? जितने आपके पास कंस्ट्रेंट है, जितने कॉलम है, उनका नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, ये होता है कार्डिनलिटी, डिग्री ऑफ रिलेशन। और नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो होगा कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। तो जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो गया? कार्डिनलिटी हो गया नंबर ऑफ रोज। तो कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट की हम बात कर लेते हैं। तो कार्डिनलिटी क्या है? एक टेबल में या एक रिलेशन में रोज़ की संख्या, ये होती है आपकी कार्डिनलिटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एक एंटिटी सेट की एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी के साथ एसोसिएट है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। ये इसको डिफाइन करता है कि एक एंटिटी की कितनी एंटिटी दूसरी एंटिटी की कितनी एंटिटी के साथ जो है एसोसिएट है। इसको हम मैपिंग करके बताते हैं, ये कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी अगर 0 है, इसका मतलब जो आपका वैल्यू है वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर मिनिमम कार्डिनलिटी 1 या 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि जो वैल्यू है वो मैंडेटरी है, यानी कि वो डेटा आपको फिल करना ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम कार्डिनलिटी, मैक्सिमम नंबर जितने भी होंगे वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी आपकी। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम कार्डिनलिटी की, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो 4 टाइप की कार्डिनलिटी बेसिक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपने एक आर यानी रिलेशन बनाया है, हमने ये डायग्राम आधा ही बनाया है। आर के इधर दूसरा एंटिटी सेट होगा, ज़रूरी नहीं है हो। अगर यूनरी रिलेशनशिप होगा तो दूसरा सेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको समझने के लिए आधा बनाया हमने कि ये रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप इस एंटिटी सेट का रिलेशनशिप है। तो ये एंटिटी सेट के आगे हमने 2 डंडे बनाए हैं। ये जो 2 डंडे बनाए हैं, पहला डंडा हमको बताता है मैंडेटरी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू मैंडेटरी है, और 1 यानी कि 1 मैंडेटरी है। एक के साथ रिलेशन होना चाहिए, दूसरी एंटिटी सेट के एक रिलेशन के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये हो गया मैंडेटरी 1, ठीक है। इसमें टोटल पार्टिसिपेशन होगा, मिनिमम कार्डिनलिटी 1 होगी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी भी 1 होगी, ठीक है। दूसरा होता है मैंडेटरी 1 यानी कि मैंडेटरी यानी कंपलसरी मैनी यानी 1 से ज़्यादा होना ज़रूरी। तो मैंडेटरी को हम 1 डैश से शो करते हैं और मैनी के लिए हमने जो है 3 यहाँ पर रिलेशनशिप के साइन हम बना देंगे। अगला होता है आपका ऑप्शनल 1। ऑप्शनल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंडेटरी को 1 से, ऑप्शनल को 0 से। तो 0 और 1 लिखा है यानी कि ये क्या है? ऑप्शनल 1 यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। तो इसमें ये होता है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है रिलेशन, नहीं भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। इसी तरीके से ऑप्शनल मैनी में क्या होगा? 0 लगाया यानी कि
ऑप्शनल है, ऐसे भी एंटिटी हो सकते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं हो, लेकिन ऐसे भी एंटिटी हो सकते हैं जिनका एक से ज़्यादा रिलेशन हो। तो ये हो गया मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 रिलेशनशिप। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है जो भी अभी मैंने बोला था, यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप यानी कि उस एक एंटिटी सेट का उसी एंटिटी खुद के साथ ही जो रिलेशन होगा वो यूनरी रिलेशन होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनरी रिलेशनशिप को हम रोल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एंटिटी सेट का उसी एंटिटी सेट के साथ रिलेशन क्या कहलाता है, यूनरी रिलेशनशिप। जैसे ये आपका है फैकल्टी और रिलेशनशिप है वर्क्स। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या हो गया, जितनी भी फैकल्टी है सभी वर्क करती है, लेकिन फैकल्टी के साथ एक एचओडी है, तो एचओडी भी फैकल्टी में से ही है, तो ये इसका इसी के साथ एक तरीके से आपका रिलेशन हो गया, ये यूनरी रिलेशनशिप कहलाता है। तो ये यहाँ पर हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, कार्डिनलिटी कांस्टेंट, जितने भी रिलेशनशिप हैं, जो भी आपके इंटीग्रिटी से रिलेटेड रूल हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, और वीक एंटिटी सेट हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से ER मॉडल का इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।